हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, अभी हमारी सीजीटीएमई ने एक नोटिस अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे जो एमबीबीएस कोर्स के लिए मोपा राउंड की डेट है वो 2 अप्रैल है। मतलब 2 अप्रैल को हो सकता है, ये संभावित डेट है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, 2 तारीख को हो सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने का लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल है, इसलिए आपके पास बहुत ही कम समय रहेगा। इसलिए आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखना होगा। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ पे कि ना इन्होंने अभी ये बताया कि सीट मैट्रिक्स क्या है और ये ऑफलाइन मोड में होगा, ये तो कंफर्म हो रहा है अभी। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि किन बच्चों को आना है, कितना अभी सीट बचा हुआ है, हमारा प्राइवेट कॉलेज में बचा हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितना बचा हुआ है, कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। और किस हिसाब से बच्चों को बुला रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है एक लिस्ट कल आएगी जहाँ पे हमें बताया जाएगा कि कितने बच्चों को अपन को 2 तारीख को जाना है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को होगी जो अदर स्टेट्स हैं, जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बेचारे उनके पास समय अभी बहुत ही कम है और उनको 2 तारीख को यहाँ आना होगा। तो आप लोग 2 तारीख को रायपुर आ जाइए सुबह 7 बजे से पहले पहले। अब हो सकता है मैं भी ये 2 तारीख को पोस्टपोन करके 3 को कर दे, लेकिन हाँ, आपको 5 अप्रैल के पहले लेना ही लेना है, कंफर्म बात है। ठीक है, तो ऐसा करना तो नहीं चाहिए, इनको 2 अप्रैल को करा देना चाहिए, लेकिन मे भी दिक्कत हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं 2 अप्रैल को सैटरडे है और आपको बैंक गारंटी देनी होती है, आपको बैंक का कुछ काम करवाना होता है, और सैटरडे को बैंक या तो हाफ डे पे होते हैं या तो फिर वो काम ही नहीं करते हैं। और बाकी फिर 3 तारीख को हमारा संडे, तो बैंक तो बंद रहेगा। फिर 4 तारीख का आपके पास ऑप्शन रहेगा, लेकिन 5 तारीख से पहले आपको लेना है। मतलब आपके लिए अभी ये आने वाले 2 से 3 दिन बहुत हेक्टिक होने वाले हैं। अगर आपके बच्चे के मार्क्स बाउंड्री पे हैं तो ये 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाले हैं। आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखिएगा। जो भी होता है गैप सर्टिफिकेट या जितनी भी चीज़ें, वो सब आपके पास होना चाहिए और उसमें कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, अगर आप, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और बाकी तो यही है कि भैया अभी एमबीबीएस कोर्स के लिए तो 2 तारीख को होने वाला है। ये चाहते तो कल भी करवा सकते थे, एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता। देखिए वहाँ बोलते कि 5 अप्रैल, खुद ही बोल रहे हैं कि बहुत कम समय है, उसके बाद आप लोग को ही परेशान करेंगे। तो सीजीडीएम के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको परेशान करना है और ये यही कर सकते हैं। अभी इसमें भी इन्होंने 2 अप्रैल में ये लिख दिया कि भैया कन्फर्म नहीं है। अरे ये तो लिख देते कि कन्फर्म है। अगर ये कन्फर्म है या नहीं है, 2 की जगह 3 को होता है, 3 की जगह 4 को होता है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा, अदर स्टेट वाले बच्चों से मैं यही बोलूँगा कि आप लोग रायपुर आ जाएंगे 2 तारीख की मॉर्निंग में 6 बजे या 7 बजे तक आप रायपुर पहुँच जाइए। ध्यान रखिए, आप रायपुर पहुँच जाइए। ठीक है, और ये हमारी कौन सी जगह पे होती है, तो जेएनएम रायपुर में होता है बेटा। ऑफलाइन काउंसलिंग कहाँ होती है? जेएनएम रायपुर में होता है। और अभी इनको ये बताना चाहिए कितनी सीट्स अभी हमारी खाली हैं, है ना, और उसके बाद एक सीट के लिए कितने बच्चों को बुला रहे हैं। 1:5 में बुला रहे हैं कि 1:10 में बुला रहे हैं कि 1:3 में बुला रहे हैं। इन्हें बिल्कुल कन्फर्म हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमको ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा सीजीडीएमई हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कभी भी काम नहीं करता, तो वो कुछ भी हमको नहीं बताने वाला हर बार की तरह। लेकिन कल एक लिस्ट आएगी जिसमें बताया जाएगा कि इतने बच्चों को परसों के दिन आना है, ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। इन्हें बताना चाहिए, नहीं तो ऐसे कैसे, फिर तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे। एक जगह आप बोलते हो, एक जगह हमारी गवर्नमेंट बोलती है छत्तीसगढ़ की कि भैया कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, और जो हमारे एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन मोड में होंगे। एक तरफ आप कोरोना बहाना बना के बोलते कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में होंगे और आप काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में करा रहे हो। फिर यहाँ भी आप ऑनलाइन मोड में कराओ ना, जैसा कि आपने लास्ट ईयर कराया था। कुछ नहीं है, ये आपका दोहरा चक्र है। आप बस बच्चों को परेशान करना चाहते हैं, आपके पास इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको मत बुला लेना। अभी तो कोरोना है ना, जब तो आपने क्या किया, यूनिवर्सिटी एग्जाम को अभी ऑफलाइन चल रहे थे, आपने ऑनलाइन कर दिए। क्यों कर दिए? हर कोई जानता है कि आप बस कुछ नहीं कर रहे, यूथ को सिर्फ और सिर्फ अपाहिज बना रहे हैं। वो डिग्री लेके क्या करेगा? अभी आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। अभी आपको बहुत खुशी मिल रही हो, अभी आपको लग रहा होगा कि अरे वाह, हमारा तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है, हमको डिग्री मिल जाएगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये समझो कि अगर आप उस डिग्री का क्या करेंगे, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। और टैलेंट कब आएगा? जब ऑफलाइन मोड में आप एग्जाम देंगे। वो डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक कागज बन के रह जाइए, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको पता है आपने लास्ट 2 साल से आप ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम दे रहे हैं और अभी भी वो कर दिया गया। तो बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे आप बोलते हो कोरोना है इसलिए एग्जाम ऑनलाइन मोड में होंगे, तो यहाँ पे भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में आप करवा तो रहे हैं, आपको वैसे ऑनलाइन मोड में कराना चाहिए क्योंकि कोरोना है, लेकिन अगर आप करा रहे हैं तो सही तरीके से कराएंगे उसको। मतलब वहाँ पे भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और एक सीट के लिए या तो 3 बच्चों को बुलाएं, या तो 5 को बुलाएं, या तो 10 को बुलाएं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि सीट्स कितनी खाली है। आज या कल में आपको सीट मैट्रिक्स वहाँ पे अपलोड करना चाहिए, उसके बाद आप काउंसलिंग में बच्चों को बुलाएं कि कहाँ तक आना है। आप बच्चों को परेशान ना करें कृपया कर। आप वैसे भी नीचे लिख रहे हैं, डरा देते हो पहले अपने नोटिस में कि 5 तारीख तक आपको एडमिशन लेना है। अल्प समय होने के कारण आप जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ, समस्याओं से बचने के लिए सब कुछ बना के रखें। अरे आप खुद ही डरा देते हो यार, है ना, तो कहाँ से बेचारे सामने वाला तो डरेगा। और आपके जो आप अपनी बातों को बस बोलते हो लोगों को, आप दूसरों की बातों को सुनना नहीं चाहते। आपका एक डॉक्यूमेंट गलत होता है, आप बोल देते हो कि नहीं हम नहीं लेंगे एडमिशन। तो इन चीज़ों का ध्यान
ध्यान रखें और अच्छे से हमको बताएं, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दें, कब आना है, कितने बच्चों को आना है, कितनी सीट्स वैकेंट है, एक सीट पे आप कितने बच्चों को बुला रहे हैं, इस सभी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी चाहिए। ठीक है, आपका ये क्या है भाई, आपकी ये ड्यूटी है कि आपको हर चीज़ को अच्छे तरीके से कराना चाहिए। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी और किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।